मुसलमान बुज़दिल क्यों है? इश्क नहीं, तवज्जो है, इश्क नहीं, इश्क न होने ने तुम्हें बुज़दिल बना दिया। जब इश्क आता है तो आदमी बेबाक और निडर हो जाता है। मिसाल बड़ी फुअड़ है, भोंडी सी है, बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सच्ची मिसाल है। एक किसी लड़के को किसी लड़की से इश्क हो जाए और वो कहता है कि मैं उसी से शादी करूंगा। वो लड़का जो जेब खर्च लेने के लिए भी बाप के पास आता था, माँ की मिन्नतें करता था कि मुझे जेब खर्चा दिला दो, स्कूल की जो वो यूनिफॉर्म दिला दो और कॉपियाँ दिला दो और किताबें दिला दो। जब उसको किसी से इश्क हुआ, हालांकि मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, वो इश्क नहीं है, वो नफसानियत है, लेकिन कहते तो है ना इश्क। जो लोग कहते हैं वो हमें भी मजबूरन कहना पड़ता है। तो जब बाप कहता है कि तूने उससे शादी नहीं करना, तो कहता है मैं तो उसी से करूंगा। ये जवाब पलट के क्यों देता है? बाप मारता है, घर से निकालता का मैं सब बर्दाश्त करूंगा, हालांकि ये जायज नहीं है उसके लिए। लेकिन मुझे बताओ, जब नाजायज नफसानियत की मोहब्बत पैदा हुई तो इंसान इतना बेबाक और निडर हो गया कि बाप की मार का भी खौफ उसके दिल में न रहा। अगर आमिना के लाल का इश्क पैदा हो जाए तो फिर इंसान की बेबाकी का आलम क्या है? वो नाजायज नहीं, वो नाजायज नहीं है, वो तो अल्लाह अकबर इबादत है, ऐन इबादत है। अल्लाह अकबर, हर फरिश्ता उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है, हर पौधा उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है, हर दरिया उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर, बल्कि जाओ और जा करके जलते हुए आकाश कदे से पूछो कि किसके इश्क में जल रहे हो, तो वो तुम्हें बता देंगे कि किसके इश्क में। पत्थर है बदज़दा किसके इश्क में खड़े हैं, बता देंगे कि इश्क किसका है। गिरते हुए बादल किसके इश्क में बरस रहे हैं, तो बता देंगे कि किसका इश्क है। बल्कि मेरे इमाम तो इस किस्से को तमाम कर चुके यूं कह के कि वही जलवा शहर ब शहर है, वही जलवा शहर ब शहर है, वही अस्ल आलम तैर है, वही नहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही हाय हाय। इश्क मुस्तफा अपने बच्चों के दिल में पैदा करना होगा, लेकिन इश्क मुस्तफा पैदा करने के लिए याद रखना आपके सीने में खुद इश्क होना चाहिए। अब कैसे पैदा करेंगे उसका तरीका बता देते हैं। बच्चों के सामने कुत्ते बिल्ली तोता मैना चिड़िया कौवे इनकी कहानियां सुनाने की बजाय अपने नबी की सीरत उनको बताओ, अपने नबी का मौजज़ा उनको बताओ, अपने नबी का किरदार उनको बताओ। आइए, चूंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके सामने ये गुफ्तगू पहली बार हो रही हो सकता है, हालांकि जलसों में अक्सर ये बात आप सुनते हैं, लेकिन जलसों में लोग कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। कैसे बताओगे अपने नबी की जिंदगी? मैं एक खाका आपके सामने इशारतन दे देता हूँ ताकि जो लोग मेरी तरह अनपढ़ भी हों तो उनको भी कुछ याद हो जाए, और जो पढ़े लिखे हैं वो मुताला कर ले किताबों का। आइए, नबी की जिंदगी कैसे बताओगे अपने बच्चों को? तो देखिए, इस तरह बताना कि बेटा जब वो पैदा हुए थे ना, तो आसमान के सारे फरिश्ते उनके दीदार के लिए जमीन पर आ गए थे। तवज्जो फरमाए, लोग करोड़ों पैदा हुए, करोड़ों मर गए, लेकिन किसी के लिए अर्श वाले फर्श पर नहीं आए। हजरत मौलाना सईद एजाज कामतवी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, कहते हैं देखो कौन आए हैं, आमिना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमिना के आंगन में पांव पांव चलते थे, मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। आमिना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमिना के आंगन में आज अच्छे अच्छे आए हैं। आमिना के आंगन में वो आए, फरिश्ते जमीन पर आ गए, वो आए, जमाने में इत्तेहाद हो गया, वो आए, दुनिया में इंकलाब आ गया, वो आए, उन्होंने परिंदे के हुकूक अता किए, वो आए, उन्होंने जानवरों के हुकूक बताए, वो आए, उन्होंने माओ के हुकूक बताए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने माँ को इतना बुलंद किया है, उनसे पहले उनके बाद कोई माँ को इतना बुलंद न कर सका। अल्लाह अकबर, माँ जब पैदा हुई बेटी की शक्ल में तो उसके माँ बाप के लिए जन्नत हो गई। माँ जब दुल्हन बनी बीवी की शक्ल में तो शौहर के लिए जन्नत हो गई, और जब माँ का असली रूप सामने आया तो मेरे नबी ने जन्नत को समेट कर माँ के कदमों में रख दिया। अल जन्नत जन्नत तुम्हारी माओ के कदम
कदमों के नीचे है। एक बात बताएं, जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जन्नत है सिदरतुल मुंतहा के ऊपर। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा है। जो जन्नत आसमान पे बयान की जा रही है उसको नबी समेट कर माँ के कदमों के नीचे रखते। कैफियत क्या है? क्या बात है? ये तो अल्लाह जाने, लेकिन हुजूर ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हुजूर ने माँ को इतना, अब ये माएँ, जिस नबी ने माँ बताया, तवज्जो है, जिस नबी ने माँ बताया कि माँ क्या है, मेरी बहन तुझे कोई नहीं प्यार करता। जब तू पैदा हुई थी तो तुझे बेटी की शक्ल में जिंदा दफन करते थे लोग। जब तू बीवी बनती थी तो लोग तुझे जुए में हार जाते थे, और जब तू माँ बनती थी तो तेरे साथ ज़िना तक करते थे बच्चे। ये तेरा हाल था, लेकिन ये मेरा नबी है। जब तू पैदा हुई तो फरमाया जिसके घर बेटी पैदा हो और वो गम न करे बल्कि खुशी करे, वो बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी बन गई तो आका ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तेरी अजमत बताई। और जब तू माँ बन गई तो क्या कहा? माँ का चेहरा देखो तो मकबूल हज का सवाब, माँ पे खर्चा करो तो हर खर्चे से ज्यादा सवाब, माँ के लिए दुआ करो तो माँ की दुआ करने पर तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए तुम्हारे माल में। जब नबी ने बताया माँ क्या है तो अब माँ पर ये हक है कि माँ बताए कि नबी क्या है। माँ को चाहिए कि माँ बताए नबी क्या है। और याद रखना, जब रसूलुल्लाह ने माँ की इंतहाई अज़मत बताई, इंतहाई अज़मत, तो माँ को भी चाहिए कि वो रसूल की इंतहाई अज़मत बता दे और अपने बच्चों को बताए कि हमारा नबी किसी की तरह नहीं है, बल्कि इमाम के लहजे में यूं कहे सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो वली है दिलारा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बताओ अपने नबी की अजमत बताओ। अरे वो जब अपना लुआब खारी कुएं में डालते थे तो कुएं मीठे हो जाते थे, वो अपना लुआब सूखे कुएं में डालते थे तो कुआं भर जाता था, वो अपना लुआब गुस्से में किसी पे थूक देते थे तो मर जाता। तवज्जो कर, एक ही लुआब है, उसकी तासीर जुदा जुदा। खारी कुएं में डाले तो मीठा हो जाए। इस पर मैं बंगाल वालों को ये नहीं कहूंगा कि इस पे बोलो सुभान अल्लाह, मैं चंदे वाला आदमी नहीं हूँ। आपकी इश्क का तमाशा भी तो देखना चाहता हूँ कि नबी के नाम पे अगर कंकर बोल सकते हैं तो सुन्नी चुप रहते हैं तो आप बुरा मत मानना, ये बात मुझे कहने की जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन जमूद है ना, नबी का नाम सुनकर जज्बा नहीं आएगा आपको। अगर आप मेरा खून माफ कर दे तो कहूँगा आप अपने बाप की तारीफ पर तो जज्बात में आते हैं, दादा की तारीफ में तो जज्बात में आते हैं, पीर की तारीफ में तो जज्बात में आते हैं, नबी की तारीफ सुन के आपको जज्बात में आप नहीं आते। किस बला की मैं से है सरशार हम, बड़ी माजरत, माफ कर अगर आपके पीर साहब का जिक्र करूँ ना अभी मजमा उछलेगा। हाँ, लेकिन कितना बड़ा अलमिया हो गया है, नबी का जिक्र हो रहा है सुन्नी सन्नाटे में। क्या पिलाया है हमने, क्या दौर से। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, वल्लाही लज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, जो पीरों का मुखालिफ हो इनाद और बुग़्ज़ की बुनियाद पे उस पे लानत करता हूँ, उसकी फिक्र पे लानत करता हूँ। लेकिन आपसे पूछता हूँ, पीर तो थे इसीलिए जो रसूलुल्लाह के हाय 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 अल्लाह 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 हाय हाय हाय। पीर संगे राह की हैसियत रखता है जो मंजिल की तरफ बढ़ा दे, जो संगे राह अपने पास पकड़ के बिठा दे वो रहबर नहीं बल्कि। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत माजरत के साथ हर पीर का जिक्र करो, बिल्कुल करो, हर फकीर का जिक्र करो, बिल्कुल करो, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका जिक्र करो उसका करो जिसका अल्लाह ने किया।
आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। जितना जिक्र महबूब का किया कुरान में किसी का नहीं किया। इसलिए हम भी महबूब का भाई करोगे नहीं तो लोग उनके करीब कैसे होंगे। और हुजूर मोहताज नहीं है, जिन्होंने उनका जिक्र किया वो अहले जिक्र हो गए। आज इमाम अहमद रजा हमारी महफिलों में क्यों याद किए जाते हैं? पठान थे इसलिए क्या और पठान नहीं थे दुनिया में? आलिम थे इसलिए क्या और आलिम नहीं थे दुनिया में? मुहद्दिस थे इसलिए क्या मुहद्दिस नहीं थे दुनिया में? फकीह थे इसलिए और फकीह नहीं थे दुनिया में? मुफ्ती थे इसलिए और मुफ्ती नहीं थे दुनिया में? अहमद रजा महफिलों में इसीलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने उठते बैठते सोते जागते सिर्फ नबी का जिक्र किया, नबी का जिक्र अपनी हैसियत से किया। मेरे नबी ने गली गली अहमद रजा का जिक्र करवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क